जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, मैं मनोज, फाउंडर ऑफ आरके कृता फाउंडेशन, फिर से आया हूं नई वीडियो के साथ। आशा करता हूं आपके परिवारजन बहुत अच्छे होंगे, आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो फीडिंग हम करा रहे हैं ये सुमित सर की ओर से है। सुमित सर का आज जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर उनको हार्दिक शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूं राधा रानी उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करे। और मैं चाहता हूं आप सभी भी इस तरीके के इनिशिएटिव लें अपने जन्मदिन पर, अपनी एनिवर्सरी पर, अपने बच्चे के बर्थडे पर। आप अगर इस तरीके के इनिशिएटिव लेंगे तो इससे क्या होगा, हर जो रोड पर घूमता हुआ भूखा बच्चा है उसको खाना मिल पाएगा। और किसके जरिए? केवल आप लोगों के जरिए, आपके जन्मदिन के जरिए, आपके पार्टी के जरिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा, आपके घर में कोई भी खाना बचता है आप उसको प्लीज़ फेंकिए मत। आपके यहाँ कोई फंक्शन पार्टी होती है उसको फेंकिए मत। आप हम लोगों को कॉल करिए, हम वहाँ से आके कलेक्ट करेंगे बचा हुआ खाना और इन बच्चों तक पहुँचाएंगे। कितनों को यहाँ आते देखा और यहाँ से जाते देखा, कितनों को यहाँ आते देखा और यहाँ से जाते देखा, और एक दिन मैं भी चला जाऊंगा। बस रह जाते हैं किस्से आपकी नेकियों के, बस रह जाते हैं किस्से आपकी नेकियों के। 4 दिन की जिंदगी है जनाब, 4 दिन की जिंदगी है जनाब, चलो कुछ अच्छा काम करते हैं, क्योंकि जनाब वहाँ पैसों से नहीं कर्मों से हिसाब होता है। जनाब मैं अपने परमात्मा से बस एक ही चीज़ हर बार बोलता हूँ, इस दुनिया में सबका भला करना, मगर शुरुआत इन बेजुबानों से ही करना। जनाब ये बच्चे हमारे सहारे इस दुनिया में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इनको खाना और रहना हमारे जरिए ही मिलता है। अगर हम इनके बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। जनाब इस दुनिया में सब अपना जीवन एक दूसरे के सहारे व्यतीत कर रहे हैं, तो इन बच्चों के लिए कुछ करना हमारा कर्तव्य है। क्या हम इनको एक रोटी अपने हिस्से से नहीं दे सकते? बस आप सभी से मेरा निवेदन है कि अपनी थाली से एक रोटी एक बच्चे को खिलानी है, जिससे कि ये होगा कि कोई भी बच्चा भूखा नहीं रहेगा। और अब सर्दियां भी शुरू हो गई हैं जनाब, बस आपको एक खाली बोरा अपने घर के बाहर रखना है, जिससे कि ये बच्चे आराम से सो सकें, क्योंकि ठंड तो इनको भी लगती है ना जनाब। मेरा ये वीडियो बनाना और पोस्ट करने का बस यही कारण है कि मैं चाहता हूँ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इन बेजुबान बच्चों के प्रति प्रेम और जागरूकता फैले। बहुत वफादार होते हैं ये, क्योंकि ये आपका एहसान कभी नहीं भूलते। जैसे कि आप सभी को पता है कि इंसान को आप एक रोटी खिलाओगे और वो उसी वक्त भूल जाएगा, मगर आप एक रोटी इन बेजुबान को खिलाओ और 2 साल बाद भी ये बच्चे आपको याद रखते हैं। इसलिए तो इनको वफादार कहा जाता है। वफादारी की जितनी भी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, क्यों इन्हीं के नाम से सुनाई जाती हैं। जनाब मेरी दुनिया बहुत अलग है, सबको महफिलें पसंद है और मुझे ये बेजुबान बहुत पसंद है, क्योंकि ये मेरे ही प्रिय नहीं, मेरे महादेव के प्रिय भी हैं। इसलिए महादेव को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है, मगर यहाँ हालात कुछ और ही हैं। मैं आपको 3 किस्सों के बारे में बताता हूँ, जिससे कि आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पहला किस्सा, सड़क पर चलता हुआ मोनू भी पत्थर उठाता है और इन मासूमों को पत्थर मारकर बड़ा खुश होता है। अब इसमें गलती मोनू की नहीं है, वो तो भी मात्र 6 वर्ष का है। गलती उसके माता पिता की है, जो उन्होंने उसे बताया ही नहीं। ये मासूम भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। आप सभी से निवेदन है, अपने बच्चों को इनके प्रति जागरूक करें। ये भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, इनसे प्रेम करना है। दूसरा किस्सा, नितेश अपने ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। वो अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी चालू करके निकलता है। तभी एक बच्चे की चीखने की आवाज़ आती है, मगर नितेश बिना देर किए वहाँ से चला जाता है। अब नितेश को क्या फ़र्क पड़ता है कि अभी उसने एक बेजुबान को अपनी कार के नीचे रौंद दिया है, क्योंकि वो किसी इंसान का बच्चा नहीं है। क्या नितेश के पास इतना टाइम भी नहीं था कि वो एक बार कार के नीचे देख लेता कि क्या कोई बेजुबान ने उसकी कार के नीचे आश्रय तो नहीं ले रखा है? सभी से हाथ जोड़ के विनती है, एक बार कहीं भी जाने से पहले अपनी कार के नीचे देखकर ये सुनिश्चित कर लें कि कोई आपकी कार के नीचे तो नहीं बैठा। तीसरा और आखिरी किस्सा, सोहेल अंकल सुबह सुबह शहर के लिए घर से निकले अपनी छड़ी के साथ। अंकल सड़क के किनारे चल रहे थे आराम आराम से, क्योंकि उनकी उम्र लगभग 75 साल होगी। तभी अंकल ने अपनी छड़ी से एक बेजुबान को मारा और वो वहाँ से चीखता हुआ भाग गया। अंकल ने उस बेजुबान को इसलिए मारा क्योंकि वो अंकल के रास्ते में सो रहा था। यहाँ सोहेल अंकल ये भूल गए कि इस सड़क पर जितना उनका हक है उतना ही इन बेजुबानों का भी है। बस फर्क इतना है कि ये बेजुबान से छड़ी और पत्थर उठाना नहीं आता, इनको कार चलानी नहीं आती, वरना बदला लेना तो ये भी जानते हैं।
हर वीडियो में बस यही मैसेज देता हूँ सबको, इनको प्यार देकर देखो, बहुत सारा प्यार बदले में वापस मिलता है। इनको ये भी नहीं पता कि खाना खाने के लिए पैसे लगते हैं और पैसों के लिए काम करना पड़ता है। अगर इन मासूमों को ये मालूम होता तो इनको अब आपकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इनको नुकसान पहुंचाकर क्यों आप अपने पाप का भार बढ़ा रहे हैं? क्योंकि ऊपर जाकर जवाब तो आपको भी देना है, जवाब मुझे भी देना है और जवाब इनको भी देना है। अब ये बेजुबान हमारे आसरे हैं, अगर हम इनके बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? एक बार सोच कर देखिए, किसी मासूम बच्चे को एक बार एक दिन फॉलो करके देखो, कितना स्ट्रगल है उसकी लाइफ में। वो जब सुबह उठता है और सुबह उठने के बाद जब उसका स्ट्रगल स्टार्ट होता है एक रोटी के लिए, 36 जगह वो लाठी खाता है, पत्थर खाता है, लात तक खाता है और बेचारा एक रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है मार्केट में। मगर यहाँ पे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पेट में 8 रोटी जाती है, मेरे पेट में 4 रोटी जाती हैं, वो जानी चाहिए, उसमें से एक रोटी कम नहीं होनी चाहिए। मगर हम ये बोल गए कि इनको भी रोटी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये घास फूस खा के पेट नहीं भरते ना, ये हम लोगों की तरह खाना खाते हैं। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते इनके लिए? ये तो बहुत मामूली सी बात है, हम इतना तो कर ही सकते हैं। क्या मेरी बात किसी को भी बुरी लगी हो या किसी के भी दिल पे लगी हो तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। अगर मुझसे कोई भी मेरी बात आपको बुरी लगी हो, मुझे क्षमा करना। मगर जो बात मेरे दिल में थी वो मैंने कह दी और मुझे लगता है कहनी चाहिए थी। तो राधे कृष्णा दोस्तों, मैं मनोज, फाउंडर ऑफ आरके कृष्णा फाउंडेशन, फिर आया हूँ नई वीडियो के साथ। आशा करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अब भी मेरे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहेंगे। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों।